क्या महंगे कर्ज का दौर फिर से शुरू होने वाला है? अमेरिका में ब्याज दरों में इजाफा हो गया है। क्या अब भारत की बारी है? अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 0.25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 2018 के बाद पहली बार फेड ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। फेड ने 2022 में 6 बार और ब्याज दरें बढ़ने के संकेत। साल के आखिर तक अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 1.75% से 2% के दायरे में रहेंगे। हालांकि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी को आर्थिक अस्थिरता के दौर के खत्म होने का भी संकेत माना जा रहा है। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी का माहौल रहा। अब सवाल यह है कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर होगा। अमेरिका के बाद भारत में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। पहले बात शेयर बाजार की करते हैं। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी गई। निफ्टी 311 और सेंसेक्स 1047 अंक चढ़कर बंद हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी जारी रह सकती है। इसकी वजह यह है कि अनिश्चितता की स्थिति खत्म होती दिख रही है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्रूड $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। इन सभी वजहों से स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है। अब सवाल यह है कि भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में रिटेल महंगाई दर फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.07% पर पहुंच गई है। इसके पहले जून 2021 में रिटेल महंगाई दर फरवरी से ज्यादा यानी 6.26% थी। जनवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.01% थी। जून के बाद रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा लगातार दूसरे महीने आरबीआई की तय लिमिट के पार निकल गया है। आरबीआई का लक्ष्य भारत में महंगाई दर को 6% के दायरे में रखने का है। रूस यूक्रेन क्राइसिस के चलते क्रूड सहित कमोडिटी की कीमतों में उछाल आया है और इसका असर महंगाई दर पर पड़ेगा। ऐसे में रिजर्व बैंक के रुख में बदलाव दिख सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच होगी। आरबीआई ने अब तक अपना स्टैंस अकोमोटिव बनाए रखा है। इसकी वजह यह है कि अब तक रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई की तरफ से तय दायरे में रहा है। जानकारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई को अपना रुख बदलना पड़ सकता है।